जो नहीं करने चाहिए। वासु पड़े परबस जीव, इस प्रकार से वो जीवात्मा शरीर के सुखों के लिए, संसार के सुखों के लिए और उनके प्राप्ति और उनको भोगने के लिए ही परबस हो जाती है और लहरिया खाए भूले हुए। इस प्रकार से उन सुखों में झूलते हुए पतिसुर परमात्मा को भूल ही जाते हैं। इतनी आए व्यापे माए खांचो दशो दिशा ने जाए, सुनो शिष्य सांभलो धर कान जग सुलाग बिसरे ज्ञान। इतनी सारी चीजें उसके गट में आकर व्याप जाती हैं और वो सभी चीजें जो है दशों दिशाओं की तरफ खींचती हैं, अपने अपने सुखों की तरफ खींचती हैं। कितनी सारी चीजें आकर व्यापती हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां चेतन हो जाती है, 5 कर्मेंद्रियां चेतन हो जाती है, मन बुद्धि चित्त अहंकार चेतन हो जाते हैं, रज्व सत और तम तीनों गुणों की आसक्ति चेतन हो जाती है। इस प्रकार से ये 14 और 3 17 चीज़ें चेतन हो जाती है साधक के गट में। तो इतनी आय व्यापे माय खांचो दशो दिशा ने जाए, सब अपने अपने सुखों की ओर खींचती है और ये जीव कभी इससे सुख प्राप्त करता, कभी उससे करता, कभी उससे करता। इस प्रकार से दशों दिशाओं के अंदर सुख प्राप्ति के लिए ही भटकता रहता। सुनो शिष्य सांभलो धर कान जग सुलाग बिसरे ज्ञान। इसीलिए महाराज शिष्य से कह रहे हैं कि ये शिष्य सुनो कान लगाकर। ये संसार से लगने के कारण ही परमात्मा को भूल गए। संसार के सुखों में लगने के कारण, शरीर के सुखों में लगने के कारण, इंद्रियों के सुखों में लगने के कारण परमात्मा को भूल गए। खटरस जीभ मांगे स्वाद व्यापे चाय चिंता बाद, होवे सकल को आधीन उपजे सोग सासो कीन। खटरस जीभ मांगे स्वाद। अब उसकी जीभ ऐसी चटोरी हो गई कि उसे चटपटे स्वाद सब अच्छे लगते हैं। 6 प्रकार के अलग अलग रसों का आस्वादन जीभ लेना चाहती है। अलग अलग प्रकार के स्वादों के अंदर रत रहता है। सबसे ज़्यादा ये रसना ही इंद्रिय ऐसी है जो सभी इंद्रियों को भोग पहुँचाती है। ये रसना पर काबू कर लिया तो सभी इंद्रियां शीतल हो जाए। सारे आहार जो है सभी इंद्रियों को पुष्ट करने वाले इस रसना से ही आगे जाते हैं। तो महाराज फरमा रहे कि जैसे जैसे रसना इंद्रिय का ऊपर काबू करेंगे राम नाम के सुमरण के माध्यम से, तो स्वतः ही सारी इंद्रियां शीतल हो जाएगी। और ये रसना इंद्रिय जब तक शीतल नहीं होगी तब तक सारी इंद्रियां बलवती होकर। तो खटरस जीभ मांगे स्वाद, अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन और स्वादिष्ट पकवान, 56 भोग की आसक्ति हमेशा इसे लगी रहती है रसना। खटरस जीभ मांगे स्वाद व्यापे चाय चिंता बाद। और जब ऐसे भोग नहीं मिलते हैं तब उसे इसकी चाहना लगी रहती है कि मुझे कैसे न कैसे करके इस रसना के भोग मिल जाए। ये सब मीठी चीज़ें खाने का, मिष्टान खाने का, अच्छी चीज़ें खाने का, ये सब मुझे प्राप्त हो जाए भोग। इस प्रकार की चाहना लग जाती है। और चाहना लगने के बाद जब प्राप्त नहीं होती है तो उसे चिंता भी होती है। और ये भी चिंता होती है कि ये सुख, ये भोग, ये सुख जो मुझे प्राप्त है वो कहीं मेरे से छीन नहीं जाए। तो इन्हीं उपायों में लगा रहता है, इनको प्राप्त करने में, इनको बढ़ाने में और इनको मेरे से कहीं दूर नहीं हो जाए उनको रोकने में। इन तीनों ही उपायों में लगने की वजह से ही हरि को भूल गए, राम जी के सुमरण को भूल गए। खटरस जीभ मांगे स्वाद व्यापे चाय चिंता बाद, होवे सकल को आधीन उपजे सोग सासो कीन। और महाराज वो सबका अधीन हो जाता है। किसका अधीन होता है? जो जो उसे इस रसना को भोग प्रदान करते हैं, जो जो इसे इस रसना को सुख प्रदान करते हैं, अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन जो बनाकर लाते हैं, उनके अधीन हो जाते हैं, उनकी बात मानने लगता है, जैसा वो कहते हैं वैसा करने लगता है।
होवे सकल को आधीन, उपजे सोग सासो कीन। और महाराज फरमाने कि उनको फिर सोग और सांसा भी उत्पन्न होता है कि ये अच्छे अच्छे जो व्यंजन बन के आ रहे हैं वो कहीं मेरे से छूट नहीं जाए, ये कभी नहीं आए तो मैं कैसे इनका आस्वादन करूँ। इस प्रकार का सोग और सांसा उत्पन्न होता है। श्रवण भूख लागे माय, मांडे कान बाता जाए। फिर रसना इंद्रिय के बाद दूसरी इंद्रिय श्रवण इंद्रिय। तो श्रवण इंद्रिय के अंदर भी भूख लगती, जैसे जीव के अंदर स्वादों की भूख है, ऐसे ये कानों को बातें सुनने की भूख। और कौन सी बातें? विषय रस की बात, परमात्मा के भजन सुनने की, परमात्मा के गुणानुवाद सुनने की भूख नहीं है इन कानों को। इन कानों को भूख है संसार के बातें करने, हतायों पर बैठकर इधर उधर की तेरी मेरी बातें करने के लिए कान लग जाते। बिना ही उधर कान को किए कान चले जाते हैं, कान खड़े हो जाते हैं वहाँ जाने के लिए। कोई पास में फुसफुसाहट से कुछ भी बात कर रहा हो इधर उधर की, देखो कैसे कान खड़े हो जाते हैं, बोले क्या बात कर रहा है। तो श्रवण भूख लागे माए, मांडे कान बाता जाए। इस प्रकार से कोई बातें कर रहे हो तो बातों के अंदर ये कान खड़े होकर लग जाते हैं। पांचू भूत ऐसा जान, विकल पड़े जुग में आन। महाराज फरमाए देखो पांचों विषय ऐसे हैं, विकल पड़े युग में ये जीवात्मा को विकल कर देते। विकल करने का तात्पर्य कि जीवात्मा अपनी बुद्धि से कुछ सोच ही नहीं सकती, हमेशा इन्हीं के सुखों की प्राप्ति का उपाय करती रहती है। भूले शुद्ध सब ही लार, बांधे जुग धरसु गरसु प्यार। ऐसी प्रीत उपजे माए, परनु ब्याव कीजे जाए। इस प्रकार से जो सब शुद्ध थी, हरि के नाम के सुमरन की जो गर्भवास में करते आया था, भूले शुद्ध सभी लार, उनको पीछे ही भूल जाता है। पीछे यानी वो गर्भ में ही रह जाती है और वो बाहर आकर हरि के नाम का सुमरन विस्मृत कर देती है। और बांधे जुग गरसु प्यार, वही संसार से और संसार से संबद्ध प्राणियों से, गर्भग्रस्ती वालों से प्यार करने लगता है, उनसे हेत करने लगता है, उनके साथ ही रमने लगता है, उनके साथ ही सारा व्यवहार करने लगता है और इनके साथ व्यवहार करके सच्चे हरि सच्चे परमात्मा के नाम को भूल जाता है। ऐसी प्रीत उपजे माए, परनु ब्याव कीजे जाए। इस प्रकार जब जवान हो जाता है, इंद्रिया जब चेतन हो जाती है, तब ऐसी उपस्थिति है गट के भीतर कि मेरा ब्याव करवा दो। शोभा सुख जग में मान, ऐसी चाय उपजे आन। मेरी संसार के अंदर खूब शोभा हो, मेरे संसार के अंदर बहुत यश हो, बहुत कीर्ति हो और सब प्रकार के सुख की सामग्री मेरे पास बनी रहे और जग के अंदर मुझे सब माने, मेरी प्रतिष्ठा हो, ऐसी चाहना उसके गट के भीतर उत्पन्न होने लगती, उसके मन के भीतर उत्पन्न होने लगती। कीजे जुग शोभा है, माने गोत भाई है। इस प्रकार से इस मेरी देह की शोभा और माने गोत भाई है, मेरे गोत वाले और मेरे भाई बंधु, मेरे समाज वाले सब मुझे माने, सब मेरे से पूछे आते
इस प्रकार का भाव, इस प्रकार के चाहना मन के अंदर उत्पन्न होती है और इसी चाहना की पूर्ति करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं और इन्हीं प्रयासों में सारा समय बीत ही जाता है और हरि के नाम के सुमरण का अवसर ही नहीं प्राप्त होता, भजन का समय निकल ही नहीं पाता, इन्हीं प्रयासों में लगा रहता है। ऐसी उपजे मन माए सब सुसंग हुए ये जाए, लाजे लोग कुल सू जीव छोड़े नहीं जुगरी सी। मन में ऐसा विचार करके सबके साथ इस काम में लग गए। ऐसी उपजे मन, ऐसी सारी चीज़ें मन में उत्पन्न होती है और सब सुसंग हुए जाए। इस प्रकार से जो इस प्रकार से उन्हें मान देते हैं, सम्मान देते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं, यश देते हैं, कीर्ति देते हैं, उन सब के संग लग जाते। जो उसे चने के झाड़ पर चढ़ाते हैं उनके संग हो जाता है। जो उसकी थोड़ी प्रशंसा कर देते हैं उसके प्रशंसकों के संग हो जाते हैं। ऐसी उपजे मन माए सब सुसंग हुए ये जाए, और इन सब से संग होकर हरि के नाम को भूल जाते हैं। लाजे लोग कुल सू जीव छाड़े नहीं जुगरी सी। उसे लाज आती है किसकी? लौकिक व्यवहार, समाज वालों की। उनका तो सब काम कर देगा, बोले लोग क्या कहेंगे। समाज के जितने भी व्यवहार है बोले अच्छा नहीं लगेगा, उनको बुरा लग जाएगा, उनके सब कार्य कर देगा, लेकिन हरि के नाम का सुमरण नहीं। लाजे लोग कुल सू जीव, अपने कुल वालों का कार्य कर देगा, परिवार वालों का कार्य कर देगा, समाज वालों का कार्य कर देगा, लौकिक व्यवहार सब निभाएगा। इन सब लौकिक व्यवहारों को निभाते निभाते ही पूरा समय उसका बीत जाएगा, लेकिन छाड़े नहीं जुगरी सी। उसके संसार की जो सीव है, संसार को ही वो हरि मान बैठा है, संसार को ही वो परमात्मा मान बैठा है। संसार की जो उसकी लगन है, उसकी बुद्धि के अंदर संसार का जितना महत्व है वो महत्व नहीं छोड़ता। संसार ही उसके लिए प्राथमिकता के आधार पर, प्राथमिकता हरि के भजन की है नहीं, संसार के लौकिक व्यवहारों की प्राथमिकता। इन लौकिक व्यवहारों की प्राथमिकता में लगकर सच्चे हरि परमात्मा के नाम का सुमरण भूल ही जाते। पूजे आन को तबाए, पलटे बुद्ध सैंसा खाए, नाना विध का व्यवहार फैला जुगीर्ण संसार। पूजे आन को तबाए, अब त्रिलोकी में फल प्राप्ति के लिए, शरीर संसार के सुखों के लिए राम जी को छोड़कर अन्य की भी आराधना करता है, अन्य की भी उपासना करता है। जो उसे सुख प्रदान करते हैं उन सब की पूजा सेवा स्वीकार करता है। पलटे बुद्ध सैसा खाए, इस प्रकार से महाराज फरमा रहे कि उसकी बुद्धि पलट जाती है। उसकी बुद्धि में राम जी नहीं चाहिए, राम जी की माया चाहिए। तो जहाँ जहाँ से उसे माया प्राप्त होती है वहाँ वहाँ ही वो अपने समय को लगाता है। जहाँ से राम जी मिलते हैं उसके अंदर समय नहीं लगाता, क्योंकि उसे राम जी तो चाहिए नहीं। ऐसी बुद्धि पलट गई, ऐसी बुद्धि संसार बुद्धि हो गई, परमात्मा बुद्धि नहीं रही। तो पूजे आन को तब आए, पलटे बुद्ध सैसा खाए, नाना विध का व्यवहार फैला जुगीन संसार। इस प्रकार से नाना विध के व्यवहारों में लग जाता, अनेक प्रकार की मंत्रों की साधना करने में लग जाता, वैदिक माया में लग जाता, तीन लोक के फेरे में पड़ जाता। तीन लोक का फेरा होई, गाणी बेल फिरे जू सोई।
चार वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बता। तो नाना विध का व्यवहार, अनेक प्रकार के व्यवहार बताए वेदों के अंदर। ऐसे ऐसे मंत्र की उपासना करो, ऐसे ऐसे मंत्र की साधना करो, तो उससे ये निर्दिष्ट फल प्राप्त होगा। उन सबको साधने में लग जाते। नाना विध का व्यवहार, फैला जुग इन संसार। तो महाराज हमारे वो तो संसार का ही फैलाव हो रहा है, त्रिलोकी में फलों का ही फैलाव हो रहा है, त्रिलोकी के सुखों का ही फैलाव हो रहा है। जब तक इनके साथ लगा रहेगा तब तक तो चौथा पद, परमात्मा पद, राम जी का पद मिलने वाला। तीन लोक सु भया उदासी, जय जन अमर लोक का वासी। जो इस प्रकार से तीन लोक से उदासीन हो जाते हैं वही अमर लोक के वासी हो पाते हैं। जब तक तीन लोकों के सुखों में सुखान्वित होते रहते हैं तब तक अमर लोक प्राप्त नहीं होता। तो पूजे आन को तब आए, पलटे बुद्ध सहसा खाए। नाना विध का व्यवहार, फैला जुगेन संसार। चूपा चीजा बहुता होए, जाड़ा मुठ मंतर जोए। तामे 5 गुण परवान, बरते तुरत साजा आन। चूपा चीजा बहुत होए। चूपे क्या? आकार। बहुत से आकार की सेवा करने लगते हैं। आकारी को सेविया, गर्भ ताप नहीं जाए, जन सुखिया निराकार रे, छिन में देत मिटाए। इस प्रकार से आकार की सेवा में लगकर सच्चे राम जी को भूल जाता है, निर्गुण की भक्ति को भूल जाता है, निराकार निरंजन अजोनी अजन्मे परमात्मा की भक्ति को भूल जाता है। चूपा चीजा बहुता हो, इस प्रकार से चूपा चीजा है नहीं, आकार तो बहुत सारे हैं। झाड़ा मूठ मंत्र जो, अनेक प्रकार के मंत्र है और सब मंत्रों का अलग अलग अपना अपना निर्दिष्ट फल है। उन सब को साजने में लग जाता। अनेक प्रकार के मेले मंत्रों की भी साधना करने लग जाता है। ताम में 5 गुण परवान, बरते तुरत साजा आन। महाराज फरमाने की इन सब मंत्रों की ये खासियत है कि जैसे ही ये मंत्र सज जाता है, उसकी जो निर्दिष्ट विधि है, उस विधि से उस मंत्र का पारायण किया और वो मंत्र सिद्धि हो गई, मंत्र सज गया, तो उसका गुण बरत जाता। तो इन मंत्रों में ये गुण है कि ये मंत्र जो है सिद्ध हो जाते हैं और सिद्ध होकर वो उसकी सिद्धाई दिखाने लग जाता, करामात दिखाने लग जाता, करतूत दिखाने लग जाता और उसके गले में करामात करतूत सिद्धाई की फांसी डल जाती और वो इन्हीं कामों के अंदर लग जाता और मुख्य भजन राम जी का छूट जाता। इस प्रकार की बहुत सी चीज़ें हैं। तुम्हारा चलना है कि इनमें नहीं उलझना चाहिए। इनमें उलझ गए तो फिर हरि का भजन तो भूले ही जाओगे। भूल ही गए, कैसे भूले वही बता रहे, ताकि अपन इनसे बचे रहे। इन सब चीज़ों से, इन सब चीज़ों में लगेंगे तो हरि के भजन का समय कब मिलेगा? समय तो पूरा इनमें ही खर्च हो जाएगा और समय तो लिमिटेड है, सीमित है। सीमित समय में जो करना है सो कर लो, करना है सो अब कर लीजिए। मौसर जावे भागो रे, पल पल आयु घटे तन छीजे, मरनो आवे आवे। ऐसे जीव लालच लाग, धारे जुग क्रिया जाग। ऐसे जीव के लालच लग जाता है। किस चीज का लालच लगता है? शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से सुख भोगने की इच्छा, त्रिलोकी में फल प्राप्ति की इच्छा का लालच लगता है। ऐसे जीव लालच लाग, और जैसे जैसे लाभ मिलता है उन्हें इन सब चीज़ों का, सुख मिलता है इन सब चीज़ों का, वैसे वैसे उसका लोभ और लालच बढ़ता जाता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा इनमें ही धंसता जाता है। लगता है कि मुझे देखो मुझे लाभ हो गया इस मंत्र से, तो आगे फिर वो मंत्र में पूर्णतया लग। ऐसे जीव लालच लाग, धारे जुग क्रिया जाग।
इस प्रकार से वो युग की क्रिया युग के अंदर करनी और उसके निर्दिष्ट फलों में ही लग जाता है और राम जी के भजन को भूल जाता है। जो सुन पिंजरा के माए तो पड़ियो बहु दिन आए। किस प्रकार से लग जाता है? दृष्टांत देकर समझा कि महाराज हमारे की कोई तोता जो है पिंजरे में बहुत दिन से पड़ा रह जाए तो उसे पिंजरे में रहने की आदत हो जाती है। फिर उसका भले पिंजरे का किवाड़ भी खोल दो तो वो उड़ कर नहीं जाएगा, वो बाहर जाके घूम फिर के वापस पिंजरे में आके बैठ जाएगा, अपने खूंटे पे आ जाएगा। ऐसे उसे आदत होगी। तो ये आज से नहीं कर रहा है जीव, ये जीव को करते करते अनंत जन्म हो गए ऐसे सब करनी और क्रियाओं में। तब उसे वो इस करने और क्रियाओं की आदत हो गई। अब इस पिंजरे से वो जाने नहीं चाहता, छोड़ना नहीं चाहता, तीन लोक के फेरे से वो अलग होना ही नहीं चाहता, बस वो तीन लोकों के फेरे में ही सुखान्वित है। बोले हमें तो चौथे लोक में जाना ही नहीं, हमें तो यही पिंजरे में ही सुख है, पिंजरे में सब खाना पीना मिल रहा है, यही सुख है। इस प्रकार से जो सुनो पिंजरा के माए तो पड़ियो बहुत दिन आए, बहुत दिन से पड़ा हुआ यहीं पिंजरे में, अब नहीं उड़ता हो। आदत ही ऐसी हो गई उसकी जीव की। ऐसा उसको लालच मिल गया कि यहाँ सब चीज़ें उपलब्ध हो जाती है, तो बाहर जाएंगे तो बाहर अभी कहाँ कहाँ क्या क्या खोजेंगे, कैसे खाएंगे। यहाँ पिंजरे में बैठे बैठे सब आ रही है, तो क्यों नहीं है बैठे बैठे ही हम तो सब पाले, यहीं पाले। ऐसे जीव लालच लाग, ऐसे सुखों का लालच उसे लग जाता है और इन सुखों की करनी क्रियाओं में ही लगा रहता है। इन सुखों की करनी क्रियाओं को छोड़ना नहीं चाहता और मुक्त नहीं होना चाहता। समियो एक ऐसो जान तो मिलियो भाया आण। भूले सरप बोली जोए धारे कुल बहुत कुल जो होए। एक समय ऐसा आता है कि उसके तोते के अपने भाई जो जंगल में रहते हैं वो आकर उससे मिलते हैं। जो पिंजरे में रह रहा तोता उससे आकर मिलते हैं। एक समियो ऐसो जान तो मिलियो भाया आण। अपने भाइयों से आकर, भाई उससे आकर मिलते हैं जो पिंजरे में रह रहा है तोता उससे, तो उसके साथ अपनी भाषा में बातचीत करते भाई लोग। लेकिन जो पिंजरे में रह रहा तोता भूले सरब बोली जो ये धारे गोत कुल जो होए, वो अपनी बोली तो भूल ही जाता है। इतने दिन हो गए इसको पिंजरे में रहते रहते, कुल में रहते रहते, परिवार में रहते रहते। जैसे जैसे कुल वाले परिवार वाले तोते को सिखाते हैं वैसा ही वो बोलने लगता है, वैसा ही वो व्यवहार करने लगता है। तो अपना जो मूल ज्ञान है, मूल भाषा है, मूल भजन है, वो सब भूल गया। संसार के व्यवहार में लगकर संसार के जैसा ही हो गया। ये संगत का असर आ गया। संसार का संगत किया तो संसार का रंग लग गया उसमें, और यही छोड़कर संतों का संग करता, यही छोड़कर संतों का संग करता तो संतों की संगत का असर आता। कंदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत बैठिए तैसो ही फल दी। तो महाराज हमारे तोता कई दिनों से पिंजरे में कुल के अंदर संसार की भाषा सीखने लग गया, तो अब वो संसार की भाषा ही बोलने लग गया, अपनी मूल भाषा को भूल गया। भूले सरब बोली जो ये धारे गोत कुल जू होए। सुन शिष्य प्रसंग आए भूले जीव यूं जगमाए। ये प्रसंग दृष्टांत देकर बताया महाराज ने। ये प्रसंग किस लिए बताया? दृष्टांत तोते का। जिस प्रकार से तोता भूल जाता है अपनी मूल भाषा को और संसार की भाषा बोलने लगता है, इसी प्रकार से जीव संसार में आकर बहुत दिन से पड़ा है संसार में, तो ये संसार का ही व्यवहार करने में रच पच गया, संसार की भाषा ही बोलता है। ये अपना जो परमात्मा के देश है उसकी भाषा को, उनके भजन को भूल गए। सुन शिष्य प्रसंग आए भूले जीव यूं जगमाए।
इस प्रकार से ये हरि को भूल गया, इस प्रकार से राम जी को भूल गया, राम जी की भक्ति को भूल गया, जबकि इसका मुख्य उद्देश्य ही परमात्मा की भक्ति करके परम पद की प्राप्ति करने के लिए मिनखादेव परमात्मा ने कृपा करके प्रदान की थी। उन सबको भूल गया लौकिक व्यवहार में लगकर, लौकिक व्यवहार में उलझकर। भूलो कोल इन विद आण, पकड़े चाल कुल के बाण। जो कोल करके आया था गर्भवास में, गर्भ कोल काठा किया, जीव दान दे मुझ, 8 पोर 64 घड़ी साई सुमरु तुझ। तो वो गर्भ कोल सब भूल गया। भूले कोड़ इन विद आण, पकड़े चाल कुल की बाण। अब वो तो चाल उसने कुल की पकड़ ली, बाण भी अब कुल की बोलने लगा। शरीर संसार के सुखों की ही बातें करता है, हरि के भजन की बात तो सब भूल ही गया। करने लागे सो व्यवहार, लागे कर्म काया लार। इस प्रकार से संसार के व्यवहार करने लग गया। अब जैसे जैसे वो संसार के व्यवहार करता है, जैसे जैसे वो करनी करता है शुभ और अशुभ, वैसे वैसे उसके कर्म बंधने लग गए। और कर्मों को बंधने की वजह से धर्मराय उनके कर्मों का भुगतान कराने के लिए वापस फिर से योनि दे देकर भेजने लग गया। करने लागे सो व्यवहार, लागे कर्म काया लार। इस प्रकार से काया के साथ उसे कर्म बंधने लग गए। पहली करे होशिया आए, पीछे पड़े पर बस जाए। पहले तो होशियारी में कर्म कर लेता है, अपने आप को चतुर समझकर। हंस हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दम दम का लेखा, चित्रगुप्त का खाता। इस प्रकार से पहले करे होशिया आए, पीछे पड़े पर बस जाए। फिर धर्मराय के परबस हो जाता है। धर्मराय जैसे भुगताते हैं वैसे उसे भुगतना ही पड़ता है। तो अब इन सब सारे कर्मों को कैसे काटेंगे? एक प्रभु की शरणागति के अलावा और कोई दूसरा उपाय है नहीं। संतों और सद्गुरु की शरणागति लेकर परमात्मा की शरणागति में ही सारा उपाय है, इसके बिना अन्यत्र और कई उपाय है नहीं। सुने जो अरज हमारी वो प्रभु जी, सुने जो